शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू से कि हम लोगों ने कैसे ये शुरू किया, कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुंचे। जब हम लोग बात करते थे, दोनों को ही हमको शेर और शायरी का शौक था। हम कभी मैंने कुछ सुना दिया, कभी आपने कुछ सुना दिया, एंड देन उसके बाद हम लोग अक्सर एक दूसरे से शेयर करने लगे। एंड देन एक दिन ऐसे ख्याल आया कि क्योंकि हम दोनों को मजा आता है, हो सकता है और भी ऐसे लोग हों जिनको सुनने में मजा आता हो, और हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। मेरा नाम वैसे ऋषभ है, और मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ शेर और शायरी। मेरे जो पापा हैं थोड़ा बहुत लिखते भी हैं। जब मैं छोटा था मेरे को वो लेके जाते थे कवि सम्मेलन में, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सुना। एंड देन फाइनली जब मैं लखनऊ में गया अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो मेरा जो रूममेट था शमीम, वो कुछ ना कुछ बोलते रहता था इस तरह की चीजें। वहां से मुझे कुछ उर्दू के अल्फाज मैंने सीखे, मुझे अच्छे लगे, मैंने और पढ़ा। वहां से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। हियर वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट नाउ। महविश, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम महविश है। और जैसे ऋषभ ने अभी डिस्कस किया है कि हम कुछ टाइम से जब से बात कर रहे हैं एक दूसरे को पोइट्री सुना रहे हैं, तो कभी ऋषभ मुझे सुनाते हैं, कभी मैं उनको सुनाती हूँ। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये भी देखते हैं कि उसके मीनिंग्स क्या है। उर्दू पोइट्री में समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ अल्फाज या वर्ड्स जो भी आप बोलेंगे उसके मीनिंग्स जो है वो ऋषभ को मे भी नहीं पता होते। कई दफा मैं उनसे पूछती हूँ कि इसके क्या मीनिंग्स होंगे। सो या हमने डिसाइड किया है कि और भी बहुत सारे लोग होंगे उर्दू या हिंदी बोलने और समझने वाले और पोइट्री में भी इंटरेस्टेड होंगे। मेरे ख्याल में वो लोग उसको सुनेंगे और देन उनके लिए इजी होगा उसको अंडरस्टैंड करना। एंड मे बी कमेंट्स वगैरह में लोग बता भी सकते हैं कि डिफरेंट जो हम पोइट्री शेयर करेंगे उसके बारे में उनकी क्या राय है या उनका क्या ओपिनियन है। स्पेशली जिन लोगों को पोइट्री नहीं समझ में आती, हमारा एम है, हमारी कोशिश ये होगी कि जो बिल्कुल डेंस है पोइट्री को लेके, उनको थोड़ी बात पोइट्री समझ में आए, शायर जो कहना चाह रहा है उसके नजदीक वो पहुंच पाए, हमें लगेगा कि हमने एक अच्छा काम किया है। मैं हमेशा बताना चाहेंगे कैसे हमने अपने पॉडकास्ट का नाम रखा? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हम देख रहे थे कि क्या नाम रखें हम पॉडकास्ट का। और उस टाइम उस दिन उसी घंटे में ऋषभ ने मुझे पोइट्री सुनाई और हमने डिफरेंट नाम सोचे। लेकिन फिर अचानक से ऋषभ के माइंड में ख्याल आया जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा था कि उन्होंने कहा कि इसका नाम रखते हैं। कभी कभी मेरे दिल में। क्योंकि वाकई में कभी कभी ही ख्याल आता है, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे टाइम पोएट्री ही पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। समय होता है, टाइम होता है, तो कभी कभी यही कुछ ख्याल आता है कि चले पढ़ लें, देख लें, सुना दें, कुछ करें। तो वहीं से हम लोग शुरू करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, मेरी जर्रा नवाजी करते हुए मुझे इजाजत दें कि मैं शुरू करूं। तो मैं बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी बिल्कुल इजाजत है आपको। देखिए, शायर क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये जो रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? पहली लाइन तो बड़ी सिंपल सी है कि कभी कभी दिल में ख्याल आता है। आप ये बताएंगे कि जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। इससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब निकालते हैं आप? कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। शादाब का जो मीनिंग्स है यहाँ वो ये है कि खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत हो सकती थी। लाइक लिटरल मीनिंग्स तो यही होंगे कि अगर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरती ऑब्वियसली जुल्फों की छाँव में, जुल्फों के नरम छाँव में। अब वो लिटरल तो नहीं हो सकते मीनिंग्स, बट ये ऑब्वियसली इसके मीनिंग्स ये हैं कि अगर जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरती तो चांसेस हैं कि वो खूबसूरत हो सकती थी। मैं बताऊं मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या जी। इमेजिन करता हूँ इसमें? मैं हम्म। इमेजिन करता हूँ कि आप बैठे हुए हैं अपनी बेगम की, अपनी गर्लफ्रेंड की, जो भी आप कहना चाहें, वाइफ की के साथ में आपने सर रखा हुआ है उसकी गोदी में। ओके। राइट। एंड देन उसमें धूप लग रही है, सो उसके बालों की छांव आ जाती है, एंड देन यू आर नॉट इन सन एनी मोर।
आपकी आंखों में सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, तो उसकी नर्म छाव में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इट कुड बी एन एवरीडे थिंग कि आप उसकी जिंदगी की और उसकी जुल्फों की नर्म छाव में जिंदगी गुजर रही है, तो शादाब हो भी सकती थी, तो ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, जो भी मीनिंग्स है आपने बताए वो हो भी सकती थी। तो ये मुझे लगता है शायद ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब है कि उसके लिए पहले धूप में बैठना पड़ेगा। भाई धूप तो लिटरल धूप नहीं है इसमें, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा मेटाफोरिकल धूप है कि जो हमारी डेली लाइफ है, रूटीन है, जो पेन्स और एक्स हैं लाइफ के, उससे आप शील्ड हो जाते अगर साथ में होते साथ तो में था। होता है तो या जी। चले आगे। फिर वो कहता है कि ये जो रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजरों की शुआओं में खो भी सकती थी। रंग जो गम का मतलब बताएं जरा। रंजो गम बेसिकली जो मुसीबतें या तकलीफें आती हैं लाइफ में उनको बोलते हैं दुख। रंजो गम का मतलब होता है जो लिटरल मीनिंग्स हैं वो दुख हैं। स्याही का पता ही होता है सब लोगों को, मोस्टली लोगों इंक। को। लेकिन स्या यहाँ स्या का मतलब सिर्फ इंक नहीं होगा, वो अंधेरा होगा। लाइक डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, दुख हों, मुसीबतें हों, तकलीफें हों, तो उनकी वजह से जो भी परेशानियां होती हैं, जो अंधेरा छाया हुआ होता है दिल पे भी और दिमाग पे भी और लाइफ पे भी, तो वो तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। तो आप क्या लेते हैं इसके मीनिंग्स, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी? तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी मतलब वो उसकी आंखों में खो गया एंड ही डजंट रिमेम्बर, उसको याद नहीं है कि क्या रंजो गम है उसकी लाइफ में। जो मीनिंग्स हैं आप सही कह रहे हैं, उसका मतलब ये था कि अगर मैं तुम्हारी तरफ देखता तो देखने के बाद मेरी लाइफ में जो भी पेनफुल मोमेंट्स हैं वो मैं उनको भूल सकता था। लाइक आंखों में खो जाता तो मुझे वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो याद ही ना रहते। सही बात है। तो नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर हम्म। मगर महवश मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू हम्म। नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। हम्म। तो गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। ओके। तो ओके। इसमें वो कह रहे कि मगर ये हो ना सका, कैसे कैसे ख्वाब बेचारे ने बुने थे, वो हो ना सका। हम्म। और अब उसका हाल ये है, उसका आलम ये है कि वो तो गई, उसे हम्म। जाना था वो तो गई, या वो गया, ठीक है, लेकिन अब उसका गम भी नहीं रहा। क्योंकि कोई जाता है तो थोड़ा दुख तो होता है उसके जाने के बाद, बंदा मिस करता है। अब उसका गम भी नहीं रहा। गम तो छोड़ें, उसकी जुस्तजू भी नहीं रही। जुस्तजू ओके। जिन्हें मतलब नहीं पता, जुस्तजू का मतलब होता है कि आप चाह रहे हैं किसी को, कोई किसी से बात हो जाए, किसी से मिल जाए, डिजायर है आपके लिए किसी चीज को लेके, तो उसकी जुस्तजू तक नहीं रही। और उसकी जिंदगी कुछ इस तरह से गुजर रही है जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। ये चाहता भी नहीं है कि किसी को सहारा मिल जाए इसे। कोई ख्वाहिश आप, भी नहीं है ख्वाहिश भी डिजायर। नहीं है, डिजायर भी नहीं है। आप बताएं कुछ और इसमें मीनिंग आपको आता है निकल के। जुस्तजू के मीनिंग्स जो है ना वो हम कोशिश को भी लेते हैं। तो वो जैसा कहता है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। तेरा गम भी नहीं है, तू नहीं है तो, और मैं उसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहा। मतलब मैं तुम्हारे लिए जी, कोई कोशिश नहीं कर रहा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हो या नहीं हो। सही बात है। इससे एक मुझे वो शेर याद आया कि वो तुझे भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर। खाक डाल, आग लगा, नाम न ले, याद, याद याद है, न कर। याद मुझे आया ये वाला शेर इससे, बट ये मुझे लगता है इतने बुरे हाल नहीं है इसके, या कह सकते हैं उससे भी ज्यादा बुरे हाल हैं। क्योंकि आगे वो जो कह रहा है, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, तो ना तो उसे कोई रास्ता दिख रहा है उसके छोड़ के जाने के बाद में, ना कोई उस, बुरा हाल हो गया है। बुरा हाल है जी, बुरा हाल है। ना, ना कोई मंजिल ही रही उसकी लाइफ में कोई, ना ओके। रोशनी का सुराग, उसको रोशनी भी नहीं दिख रही, अंधेरों में ही है। सुराग और मतलब समझ नहीं आ रही उसे, रोशनी कहाँ से आएगी? हाँ, सुराग मतलब क्लू। या हाँ, क्लू। हम्म। और भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, ये तो ओहो रोज हो भटक ही रही है जी। हो। ये बस उन जुल्फों की छांव में ही ठीक हो सकती है मेरी। जी, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हो सकता। उसे छाई, उसे जुल्फों की छाई, नरम छाई चाहिए थी, उसको अंधेरा मिल गया। क्या करें, क्या करें भाई। हम्म, हम्म, कभी किसी का मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जी Yeah. बिल्कुल। फिर आगे कहता है, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं ओहो हो जान हो। जी ओहो हो हो। ओके। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस,
मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो वो जान रहा है कि वो उस अंधेरे में है, और वो उस अंधेरे में ही रह जाएगा, खो के हम्म। कहीं खोया हुआ है ऑलरेडी, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अपने हम नफस, अपने कंपेनियन, अपने लवर को याद करके, सोलमेट, उस सोलमेट या जो सोलमेट को याद करके उसके मन में कभी कभी ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि जिंदगी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। सही है, बेचारे के साथ बुरा हो रहा है। जी, किसके साथ अच्छा होता है जी? जिसने दिल लगाया वो डूबा। दिल लगी नहीं, ये है दिल की लगी। तो दिल की लग जाती है, दिल की भी लग जाती है, दिमाग की भी लग जाती है, पूरे आदमी की वाट लग जाती है। सबकी वाट हाँ लग जाती। तो जी। आप क्या कहते हैं कि दिल नहीं लगाना चाहिए? भाई बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। लग सोच गया समझ। फिर पछताओ। दिल भी हाँ, कभी सोच समझ के लगाया जाता है, ये तो बगैर सोचे समझे लग जाता है। तभी तो आदमी की लग जाती है, फिर क्या करें। एक 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 अंग्रेजी पोएट ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि द हार्ट हैज इट्स ओन रीजंस, द रीजन हैव नो क्लू व्हाई। तो वो हम्म। कहना चाह रहे हैं कि हार्ट के अपने रीजंस होते हैं चीजों को करने के, लेकिन रीजन यानी कि दिमाग या आपके लॉजिक को, उससे समझ नहीं आता कभी क्यों क्या हो रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, एक जी। जंग जो चलती रहती है दिल और दिमाग में। जी। और जिनको सही। मोहब्बत हो जाए, हम्म। वो कहाँ सुनते हैं दिमाग की, उनको सिर्फ रीजन सुनाई नहीं देती कोई भी, वो सिर्फ दिल की सुनते हैं। और फिर जी, उसके बाद बेचारे, बेचारे वही हाल होता है जो इस गजल में, पोइट्री में शायर का हो रहा है। बिल्कुल। मे बी रियल में उनकी लाइफ इतनी दुखी ना हो। पोएट ने तो अपना दिल निकाल के रख दिया है इसके सामने। लेकिन है बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वाकई अल्फाज हैं। में। हाँ हम्म। जी, उर्दू जबान ही ऐसी है, क्या करें। आप जी कुछ बिल्कुल। नॉर्मल सी आप बात बोलना चाहेंगे, पोएटिक लगने लगती है। आपके अच्छा। पास कुछ है? आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी मैं सुनाना चाहूंगी, इसके थोड़ा ऑपोजिट है। चलिए सुनाइए। हमारे उर्दू के एक पोइट हैं, आमिर अमीर साहब, उन्होंने लिखी है। और ओके। जो पोइट्री है उसका अनवान है, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। जी, ये तो एकदम सर के ऊपर चला गया। वो कहता है तासुर का मतलब होता है हल्का सा ना, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस हो या कोई इशारा दे दो, हम्म। या किसी तरह से पता चल जाए मुझे कि मेरे हम्म। बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, तो मैं तुम्हारा। आप क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसा जी, लगा आपको? मोहब्बत तो इशारों इशारों में ही होती है। तो इशारा कर दें लड़के तो वैसे ही तैयार रहते हैं, एक इशारा मिल जाए। सही। लड़कों को तो एक इशारा मिल जाए तो वो तैयार हो जाते हैं, लड़कियां क्या करती होंगी, आपको क्या लगता है? उनको इशारा मिले तो फिर क्या होता है? लड़कियों को इशारा मिलता नहीं है, वो लड़कियां शायद इशारा इमेजिन भी कर लेती हैं अक्सर। वो वाले सही। मसले भी हो जाते हैं। खैर, खैर। ओके। आगे पढ़ें। गरूर परवर, अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, अना का मगर मालिक। कसम से। जी मैं आपको सुनाती हूँ दोबारा से। गरूर परवर, अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। ओए होए। एक एक बार नाम सुनने को अपना तड़प रहा है बंदा भाई। नहीं, वो कहता है कि बाकी जो दुनिया के सारे लोग हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि ये बहुत रूड है, गरूर हम्म। परवर, इसमें बहुत ज्यादा गरूर है, बहुत ही हम्म। ज्यादा गरूर है। अना का मालिक, बहुत ही ज्यादा ईगो है इसमें। इस आओ, तरह के अना लोगों ने का मेरे नाम मालिक। रखे हुए हैं। जी। मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। कहता है तुम मुझे किसी भी नाम से बुला लो, कोई कुछ भी कह दो, किसी भी नाम से एक दफा भी पुकारोगे ना तो तब भी मैं तुम्हारा। अना का मालिक कह के बुलाओगे तो भी तुम्हारा। इवन अना का मालिक भी कहोगे ना तो फिर भी मैं तुम्हारा। गरूर ओए होए। परवर, लाइक रूड या प्राउड, वो भी कहोगे तभी मैं, तब भी मैं तुम्हारा।
किसी भी नाम से बुला लो। बस सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह मरे से। जा रहे भाई, मरे जा रहे हो तो। चले आगे। आगे है जी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। हम्म, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। okay। सही बात है, दोबारा चिट सुन। भी मेरी अगर पट मैं भी जीता, मेरी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, ये, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। मैं तुम्हारा। बिल्कुल। वो तो पहले ही दोनों हारा हुआ है जी। सिचुएशंस में। वही तो जी। कह रहा हूँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी, पर वो तो ऑलरेडी हारा हुआ है जी। इसने जी। तो अपना दिल हारा हुआ है ऑलरेडी, और क्या चाहिए। वो हार के भी जीत रहा है एक्चुअली। ये भी जीत सही के भी बात है। जीत रहा है और हार के भी जीत हार रहा के है। भी जीत रहा है जी। पर मिले तो सही तभी तो। मिले वरना तो तो सही तभी तो। जी, वरना तो हारे ही हारे हैं जी दोनों तरफ से। जी। अगर नहीं मिलते तो डेफिनेटली फिर तो हारे हुए हैं। हम्म। अम, अगला शेर सुनाऊं या इसको भी करना है और? इस पे फराज ने एक बात बोली थी, वो मैं हम्म। आपको सुनाना चाहता हूँ। जी। फराज ने कहा था प्यार मोहब्बत के बारे में कि इससे पहले कि वो बेवफा हो जाए। जी जी। देखा, बहुत हो गया ये प्यार मोहब्बत का मसला। इसे एक तरफ करें। इससे पहले कि वो बेवफा हो जाए, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाए। अच्छा जी। तो कह रहे हैं कि वहां तक बात ही ना पहुंचे कि वो अंधेरों में खो रहा है, वो तड़प रहा है कि एक नाम तो ले ले भाई। कह रहे कि हम जुदा ही हो जाते हैं, वैसे ही चंगे। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा आता है हाँ, वैसे कई टाइम जब बंदा डर जाता है, इंसान डर जाता है कि जुदा हो जाए इससे। मुझे लगता है ऐसा एक तरफा प्यार में होता होगा। एक तरफा प्यार में तो वैसे ही मुझे लगता है कि जुदा हो ही जाना चाहिए। वही बेटर है। सही बात है, सही बात है। शायद वो ये कह रहा है कि मैं इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ इससे, हम्म। और मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा, मुझे हम्म। दूसरी तरफ से नहीं एहसास हो रहा इसका। वो बेवफाई एक ना एक दिन होनी ही है, उससे पहले मैं खुद ही अलग हो जाता हूँ। उससे नहीं, वो तो कह रहे हैं "ए दोस्त हम जुदा हो जाएं", वो तो अभी दोस्त थी, अभी तो इजहार भी नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी दोस्ती वाली फेज है। सही सही। तो चले आगे। हम्म, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। समझ आई आपको इसके? नहीं जी, थोड़े पहले वो कह रहा है अल्फाज। कि देखो, हम्म, हम्म, आ, कोई भी इंसान चाहे वो तुम्हारा आशिक हो, तुम्हारा मुखलिस हो, लाइक मुखलिस समझते हैं आप क्या है, तो होता है मुखलिस? नहीं। जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, ट्रस्ट वर्दी, जिस पे आप बहुत ओके। ट्रस्ट, और वो हमेशा आपके लिए अच्छा चाहता हो। कोई वो इंसान, कोई तुम्हारा आशिक हो, कोई तुम्हारा साथी हो, कोई तुम्हारा अपना हो। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ना, इनमें से अगर कोई एक भी ना रहा तुम्हारा इस दुनिया में, तो मैं तुम्हारा, मतलब मैं तुम्हारा आशिक भी बन सकता हूँ, मैं तुम्हारा मुखलिस भी बन सकता हूँ, तुम्हारा साथी भी बन सकता हूँ, तुम्हारा अपना भी बन सकता हूँ। जो भी जगह खाली हो जाए, जो भी स्लॉट खाली हो, मैं किसी भी स्लॉट में आ, आ फिट हो सकता जाओ। हूँ। हाँ, फिट हो जाऊंगा। बस मुझे होना तुम्हारा है। हम्म, ये बंदा खून के आंसू रोएगा एक दिन। क्यों चाहते हैं बेचारा खून के आंसू रोए? मैं तो नहीं चाहता, पर उसके हालात ही ऐसे लग रहे हैं मेरे को उसके। हिंदी में कहते हैं तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, द साइंस एंड सिम्टम्स आर नॉट गुड। तो लोग ट्रेजेडी ना, से ही निकलती है जी, ये सारी चीजें ट्रेजेडी से ही निकलती हैं। ऐसे ही है। Yeah. तभी वो कह रहा है कि सिर्फ आशिक नहीं, कोई भी आशिक हम्म, की जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मुखलिस, तुम्हारा कोई साथी, तुम्हारा कोई अपना, जो हम्म, भी स्लॉट खाली हो जाए, उनमें से किसी भी जगह मुझे फिट कर दो, कोई बात नहीं है। हम्म। इसी पे देखो, एक मुझे ये याद आया, फराज ने कहा था कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ। एक ये स्लॉट भी तो है, रंजिश का स्लॉट तो आपने बोला ही नहीं। तो कह रहे हैं रंजिश ही सही, रंजिश माने लड़ाइयाँ, या
एनिमी, रंजिश ही सही, दिल दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। ओहो। तो खैर, हम्म। एक और जगह बना दी उसके लिए, रंजिश वाली जगह। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। हो। ओके। हम्म, ओके। ओके। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा, तो मैं तुम्हारा। ओए होए, मुकद्दर का टूटा कोई सितारा, तो मैं तुम्हारा। तो मैं तुम्हारा। अबे सितारे तो रोज ही टूटते हैं, अब रात भर बैठ के देखेगा क्या? नहीं, वो मुकद्दर की बात कर रहा है। आसमान के सितारों की बात नहीं कर रहा, मुकद्दर के सितारों की बात कर रहा है। यानी ओ, अगर तुम्हारे मुकद्दर में अगेन कोई सितारा, लाइक कोई इम्पोर्टेंट शख्स चला गया जो है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो चला गया, ओ, तो ओके ओके, मैं तुम्हारा। आई सी। लॉन्ग गेम खेल रहा है भाई, लॉन्ग गेम खेल रहा है। जी। सही सही। जी। मुझे लगता है कि वो, उस लड़की की लाइफ में कोई है तो वो सोच रहा है वो चला जाए तो उसकी जगह मैं आ जाऊंगा। राइट। ओके। वही, बुरे हाल हैं, बुरे हाल हैं, तड़प रहा है बेचारा। तड़प रहा है। अब वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें तड़प ना हो। आह, मोहब्बत खत्म होना स्टार्ट हो जाती है अगर तड़प ना हो। अच्छा, इसकी आखिरी दो लाइंस हैं हम्म, और ये बहुत खूबसूरत है। एंड पे कह रहा है कि ये किस पे तावीज कर रहे हो, हम्म, ये किसको पाने के हैं वजीफे। हम्म, ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तुम छोड़ो बस, एक कर लो जो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा। आपके लिए थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट हो इसको अंडरस्टैंड करना। जी, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तावीज तो सुना ही होगा आपने। हाँ, जो ताबीज पहनते हैं। हाँ, तावीज पहनते हैं। वजीफा उसको कहते हैं कि जैसे मंत्र नहीं होता, हाँ, मंत्र, मंत्र पढ़ते हैं मंत्र जापते हैं जैसे। हाँ। हम्म, वजीफा भी ऐसे ही होता है कि जैसे कोई कुरानी आयत है या अल्लाह के कोई नाम है, वो जी। बार बार पढ़ते हैं, तो हम्म, वो कहते हैं कि अगर इतनी दफा पढ़ोगे ना तो, और इतने दिन पढ़ोगे, तो ये बंदा जो है वो तुम्हारा बन जाएगा। अरे भैया, काला जादू वशीकरण क्या करवा रहे हो आप? ये काला जादू, वो काला जादू नहीं है, ये इसको कहते हैं नूरानी जादू। नूर। खैर, वो कह रहा है ये किस पे हम्म, तावीज कर रहे हो, ये हम्म, किसको पाने के हैं वजीफे। हम्म, तुम छोड़ो बस, एक कर लो जो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा। तावीज करने में ना और वजीफे करने में बहुत टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है उस हम्म, बंदे को हासिल करने में। हम्म, इस्तिखारा जो होता है ना, वो 2 रकात नमाज होती है, 2 रकात, और उसमें एक दुआ पढ़ते हैं, स्पेसिफिक दुआ पढ़ते हैं। तो हम्म, कहता है तुम तावीज़ों को छोड़ो और वजीफों को छोड़ो, तुम बस वो जो इस्तिखारे वाले 2 नफल है ना वो पढ़ लो, तो मैं तुम्हारा। समझ रहे हैं आप? मैं दोबारा सुनाती हूँ। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। मतलब वो किसी और के लिए तावीज कर रही है या किसी और को पाने के लिए वजीफे कर रही है, हम्म, फिर भी उसका कोई रिजल्ट ना निकले, तो वो कहते हैं हम्म। तावीज और वजीफों को सबको छोड़ो, तुम बस 2 नफल पढ़ लो, इस्तिखारा कर लो, तो मैं तुम्हारा। दो क्या जी, वो तो एक में भी हो जाएगा। वो तो रेडी है, तैयार बैठा है अगला। जी वो। उसको ऐसा लग रहा है फ्रेंड जोन कर रखा है बंदे को, उसको एक मौका चाहिए। इसको एक मौका चाहिए। जी जी, दो की भी क्या बस इतना जरूरत है। कह दे, बस इतना वो कह दे, अगर ये कह हम्म, दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा। हम्म, और किसी जी, चीज की जरूरत नहीं है। सही है जी, सही है। वही तो है कि किसी ने कहा तो है कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, फिर किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले हमसे। वही है, वही फंसे हुए है बेचारे वो। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो कैसी लगी आपको ये वाली? अच्छी है जी, अच्छी है, तड़प है बहुत। बहुत मजे हाँ, की चीज लगी ये। तो जी मुझे लगा कि मुझे अपनी पहले पॉडकास्ट में ये सुनानी चाहिए। जी, और अच्छी चॉइस। और जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी, वो तो जी वहां से तो शुरू होना ही था, जब नाम ही पॉडकास्ट का वो है तो कहाँ से शुरू करते हो?
जी बिल्कुल ऐसी है। तो जी, मुझे लग रहा था कि उसके साथ ये अच्छी जा रही है। जी, सही। एक फराज की एक और बात, मैंने एक शेर ढूंढ के रखा हुआ था, मैंने सोचा मैं सुनाऊंगा। ये तो मैंने बोल ही दिया पहले कि रंजिश ही सही तो दिल दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। जी। इसके इसके आगे भी वो कह रहे हैं कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। ओहो हो। जी। फराज है जी, फराज है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है, मुझसे खफा है, तो जमाने के लिए आ, किसी के लिए तो आ जा बस। आजा तो बस। सही बात है, सही बात है। फराज की पोइट्री बहुत ही खूबसूरत है। चलिए खत्म करते हैं, मुझे चलें। लग रहा है ज्यादा लंबा हो जाएगा जी नहीं तो। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें उम्मीद है कि ये आपको छोटी सी जो कोशिश है वो पसंद आई होगी। हम एक नई पोइम या पोइट्री गजल के साथ अगले वीक दोबारा आएंगे डिस्कस करने के लिए चीजों को। मुझे तो उम्मीद है कि लोगों को अच्छा लगा होगा डिस्कशन, हमारा बड़ा फ्रेंडली सा डिस्कशन था, कोई हमने स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया था प्रॉपर, हम बस जैसे नॉर्मली बात करते हैं उसी तरह से हम लोग बात कर रहे थे। एंड तो बिल्कुल। एटलीस्ट हमारा गोल तो यही है कि किसी को ये ना लगे बिल्कुल बहुत ऐसे ही। स्ट्रक्चर्ड है, किसी ने कोई पढ़ के बोल रहा है कहीं से। फिर अगली एपिसोड में दोबारा और कुछ नई गजलों नज्मों और कुछ शेर व नई शायरी। कुछ नई शेरो शायरी के साथ आते हैं और उनको जी, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। चलें जी। शुक्रिया। ओके। चलें, खुदा हाफिज।